अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप कैसे हैं सारे? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक-ठाक होंगे, जहाँ-जहाँ भी होंगे मेरे सच्चे परवरदिगार की पनाहों में होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आरजे फ़ाइज़ा मुग़ल बज़्म-ए यूसुफ़ में क्या कर रही हैं? लेकिन आप लोगों को बताती चलूँ कि आजकल मुझे कुछ क्यूरीज़ ने बहुत तंग किया हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बज़्म-ए यूसुफ़ का रुख किया जाए और डॉक्टर साहब से अपनी तमाम क्यूरीज़ के आंसर लिए जाएँ। लेकिन बताइएगा मत, ये उनके लिए भी सरप्राइज़ है। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर साहब की जानिब और देखते हैं आज वो बज़्म-ए यूसुफ़ में कौन से मोती हमारे लिए निकाल के बैठे हैं, जो कि आज वो हमें देंगे और हम उनसे फैज़याब होंगे। और कहाँ है सर? ढूँढते हैं सर को। सर तो यहाँ भी नहीं है। ओह! यहाँ भी नहीं है। और ये रहे सर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम फ़ाइज़ा, आप कैसी हैं? डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए आप क्या कर रहे थे और कौन-सी रिसर्च आजकल चल रही है? तो आज काफ़ी अरसा के बाद जो है वो मेरा लाइब्रेरी में चक्कर लगा और आज जब मैं लाइब्रेरी आया तो एक नई चीज़ देखने को मिली, रिसर्च मैंने सोचा कि इस पे करते हैं कि टाइम हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है और टाइम के बगैर हम कितने अधूरे हैं। डॉक्टर साहब सेम यही क्वेश्चन तो मेरा था और यही क्वेश्चन करने मैं बज़्म यूसुफ़ में आई थी। लेकिन जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है और देखिए आपने मेरे कहे बगैर ही वो सवाल और उसका जवाब भी ढूँढ लिया होगा। क्योंकि कहते हैं कि लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तानी कौम के लिए कि भई आजकल किसी को देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन टाइम बहुत है। जी, कुछ ऐसा ही है और सिर्फ़ पाकिस्तानी कौम का ये अलमिया नहीं है जी, ये ओवरऑल प्रॉब्लम हम ये फ़ेस कर रहे हैं कि आप जिससे भी मिलते हैं वो आपको एक ही बात करेगा, यार टाइम नहीं है मेरे पास, मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा हो गई है। और इसके अलावा जहाँ आप किसी को कहते हैं यार आप कोई फ़र्ज़ करें हम किसी को घर में कहते हैं यार को विज़िट करें, हमें मिलने आएँ, तो उसका भी यही जवाब होता है कि जनाब टाइम हो तो हम आपके पास आएँ, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता आजकल। दूसरी तरफ अगर हम देखें, तो लोगों के पास इतना टाइम है कि जनाब 2-2 घंटे, 4-4 घंटे मोबाइल पे लगा देते हैं, पता ही नहीं चलता। फिर कहते हैं टाइम इतनी जल्दी गुज़र गया, हमें पता ही नहीं चला। तो डॉक्टर साहब इस बात पे रोशनी डालिए कि टाइम रहते अपना फ्यूचर सेलेक्ट कर लो, वरना टाइम खुद सेलेक्ट करेगा कि तुम्हारा क्या करना है। देखें इसकी तो बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं कि जैसे नेपोलियन या हिटलर या बड़े-बड़े जितने भी ये जो जर्नैल्स थे, ये क्यों कामयाब हुए थे कि ऐन मौके पे इन्होंने डिसीजन ले लिए थे कि हमने अपनी फौज को ऐसे करना है या किस तरीके से जंग जीतनी है। तो अगर वो वहीं पे पड़े रहते, सोचते रहते कि यार कोई हमारे ज़हन में कोई तरकीब आएगी, सोच आएगी तो फिर हम बदलेंगे। तो ऐसा जब आप करते हैं तो फिर वो सारी चीज़ें आपके हाथ से वापस ले ली जाती हैं। आपके पास कुछ भी नहीं रहता। एक मारूफ जो साइंटिस्ट है स्टीफन हॉकिंग्स, उसने बाकायदा फिजिक्स के हिसाब से ये बात साबित की है कि टाइम जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है। बल्कि उसने एक किताब भी लिखी है द हिस्ट्री ऑफ टाइम, बहुत छोटी सी किताब है जिसमें उसने यही कहा है कि अगर आप टाइम को वैल्यू नहीं देंगे तो एक टाइम आएगा कि टाइम खुद भी आपको वैल्यू नहीं देगा, डी वैल्यू कर देगा और आप बिल्कुल डी वैल्यू हो जाएंगे। डॉक्टर साहब आजकल देखने में भी यही आ रहा है कि इंसान जो है वो डी वैल्यू होते जा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए कोई तरकीब आप हमारे फ्रेंड्स को बताना चाहेंगे? देखिए, इसका सबसे जो बेस्ट हल है वो यही है कि लोग एक-दूसरे के साथ बैठें, अपने व्यूज़ शेयर करें, आइडियाज़ शेयर करें। क्योंकि जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जा रहा है, आपके पास मशीनें आ रही हैं और मशीनें जो हैं वो इंसान की निस्बत ज़्यादा जल्दी काम करती हैं। तो उससे क्या होता है कि उन लोगों का टाइम बचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैंक में चले जाएँ, एक ज़माने में लोगों के पास बड़े-बड़े रजिस्टर होते थे जनाब, वो लंबा-लंबा हिसाब करते रहते थे। अब आप जाते हैं 2 मिनट में आप अपना काम करके आते हैं। क्या होता है कि आपका जो एक तो आपका भी टाइम बचता है और वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो एक ही टाइम में कई कस्टमर्स को डील कर लेते हैं। इसी तरह और कई चीज़ें हैं
جہاں آپ جیسے شاپنگ مال بن گئے ہیں یا اور بہت ساری چیزیں بن گئی ہیں، تو بیسیکلی یہ ٹائم کو بچانے کے لیے بنے کہ آپ کا ٹائم بچ جائے گا کہ کہاں آپ کو ایک چیز خریدنے کے لیے 10 20 دکانوں کا وزٹ کرنا پڑتا تھا، کہاں آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے ساری چیزیں اویلیبل ہیں، آپ جاتے ہیں آرام سے اپنی پسندی کا برانڈ چوز کرتے ہیں اور اس کو لے آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پر ہم ٹائم کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ٹائم کی اگر آپ نے قدر دیکھنی ہے تو دو قوموں کی میں مثال یہاں پہ دوں گا۔ ایک جاپانیوں کی کہ جب 1945 میں بالکل ان کے 2 شہر صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے، تباہ ہو گئے تھے، لیکن آج آپ دیکھیں گے جاپان نے اپنا جو ہے وہ ٹائم اس کو کتنے اچھے طریقے سے یوز کیا ہے، اور آج وہی ملک جو ہے وہ دنیا کے ٹاپ ترقی یافتہ ملکوں میں ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ اگزامپل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو چائنا جو ہے وہ 49 میں آزاد ہوا، ہم سے 2 سال بعد، اور آج دیکھیں کہ آج ان کی وہ کہاں پہ ہیں اور ہم کہاں پہ۔ تو جو لوگ ٹائم کو پہچانتے ہیں، ٹائم کی قدر کرتے ہیں، وہ آگے نکل جاتے ہیں جو قومیں، اور جو نہیں پہچانتے وہ پھر ان کا حال ایسا ہی ہوتا ہے جیسے تیسری دنیا کے ملک ہیں یا باقی ممالک ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایک ایسی ٹپ جسے ہم ٹائم کو سیو کر سکیں۔ اس کا سب سے جو بیسٹ حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر پاور آف ڈیسیژن ہونی چاہیے۔ جب آپ ٹائملی کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی لائف میں، تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ ٹائم کو نہیں پہچانتے یا ٹائم کو نہیں دیکھتے تو پھر آپ کیا ہوگا کہ ٹائم گزر جائے گا، آپ پیچھے رہ جائیں گے، اور یہاں پہ تو ایسا ہے کہ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ۔ بہت اچھا لگا ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بات کر کے، اور ٹائم کے بارے میں جتنی بھی آپ نے ٹپس اینڈ ٹرکس ہمیں بتائی ہیں، انشاءاللہ میں انہیں فیوچر میں ضرور یوٹیلائز کروں گی، اور اپنے ٹائم کو سیو کرنے کی یا پھر اسے بھی یوٹیلائز کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ تو اسی طرح کے اور بھی انفارمیٹیو کانٹینٹ کو سننے کے لیے آپ ڈاکٹر صاحب کا چینل یعنی کہ بزم یوسف کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور میرے اور ڈاکٹر یوسف مغل کے اس چینل کا حصہ ضرور بنیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو میں۔ سب سے پہلے تو فائزہ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارا اس چینل کا اب انشاءاللہ حصہ ہوں گی، اور ہم آپ سے بھی سیکھیں گے، اور دوستوں کا بھی بہت شکریہ، اور ہم دوستوں سے ایک دفعہ پھر یہی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو تک بر وقت پہنچ سکے، اور نئی انفارمیشن جو ہے وہ ہم ان کے لیے کلیکٹ کرتے رہیں۔